Hello students, class 6 subject social science. Now let me continue this chapter. Choosing a place to live in means रहने के लिए जगह चूज़ करना. Look at map 2 below. कि जो आपको नीचे मैप दिया गया है इसको आप ध्यान से एक बार रीड आउट कीजिए. All the places marked with red triangle are sites from which archaeologists have found evidence of hunter gatherers. मीन्स कि इस मैप में लाल त्रिकोण वाले जो स्थान हैं वो पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं. हंटर गैदर्स लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस. जो हंटर गैदर खाद्य संग्राहक थे वो कई स्थानों पर रहते थे. ओनली सम आर शोन ऑन द मैप. सिर्फ कुछ ही को मैप पे दर्शाया गया है. मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर. कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पानी के पास पाई गई हैं. सच एज रिवर्स एंड लेक्स. कुछ नदियों के किनारे कुछ झीलों के किनारे पाए गए हैं. इन दिस मैप देयर इज भीमबेटका. भीमबेटका मीन्स ये जो ट्राइंगल है ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर पूरा स्थल मिले हैं. दिस इज हुंसगी में भी क्या मिले हैं? पूरा स्थल के अवशेष मिले हैं. कुरनूल कैप्स. कुरनूल जो गुफाएं हैं वहाँ पर भी पूरा स्थल के अवशेष मिले हैं. ओके. द नेक्स्ट पेज. As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. Means कि लोग पत्थर के उपकरण को महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए वो ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ पर अच्छे पत्थर मिल सकें, ईजीली उनको प्रोवाइड हो सकें. प्लेसेस वेयर स्टोन वाज फाउंड एंड वेयर पीपल मेड टूल्स आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स. कि जो ऐसे स्थान थे जहाँ पर अच्छे पत्थर या औजार वो बना सकते थे, पत्थरों के औजार वो बना सकते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे. फैक्ट्री साइट्स में उद्योग स्थल. हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर. कि हमें ये जानकारी कैसे मिलेगी कि उद्योग स्थल कहाँ थे. यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स टूल्स दैट वर मेड एंड perhaps discarded because they were not perfect, and chips of waste stone left behind at these sites. Sometimes people lived here for longer spells of time. These sites are called habitations cum factory site. Habitations means क्या होता है? आवास. कि इसमें क्या बताया गया है कि हमें इन उद्योग स्थलों के, ये तो आपको मैंने बता दिया कि उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी. ऐसे उपकरण मिलते हैं जहाँ पर ये लोग रहते होंगे, क्योंकि औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे पूरे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिले हैं. और कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक भी रहा करते थे. ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं. आवासीय हैबिटेशंस मीन्स आवासीय, और कम फैक्ट्री साइट्स मीन्स उद्योग स्थल. उद्योग स्थल भी कहते हैं. Okay, if you had to describe the place you live in, which of the terms would you choose? Means कि अगर आपको ऐसे निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो आप उनमें से किसका नाम चुनोगे? नंबर 1 हैबिटेशंस. हैबिटेशंस मीन आवास. फैक्ट्री मीन्स उद्योग स्थल. हैबिटेशंस कम फैक्ट्री, आवास और उद्योग स्थल. एनी अदर्स? अन्य. नो. नेक्स्ट पेज. साइट्स. साइट्स मीन्स क्या है? यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? वो पूरा स्थल के बारे में. साइट्स आर प्लेस वेयर द remains of things, tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, on or sometimes even under water. You will learn more about different sites in later chapters. Means कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार
बर्तन, इमारतों आदि जैसे अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। वे या तो ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। मेकिंग स्टोन टूल्स की पाषाण औजारों का निर्माण। स्टोन यहाँ पत्थर, पाषाण जो है वो पत्थर को बोला जाता है। तो पाषाण औजारों का निर्माण, कि पत्थरों के जो औजार बनाए जाते थे उनका निर्माण कैसे होता था। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। मीन्स कि पाषाण उपकरणों को प्राय 2 तरीकों से बनाया जाता था। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर से पत्थर को काटना। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर। कोर मीन्स क्या है, मूल या अंतर्भाग। वॉज हेल्ड इन वन हैंड, अनदर स्टोन विच वॉज यूज्ड एज अ हैमर वॉज हेल्ड द अदर हैंड। द सेकेंड वॉज स्टोन वॉज यूज्ड स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन्ड। स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स मीन्स क्या है, ए फ्लैग टूल इज अ टाइप ऑफ स्टोन टूल दैट वॉज यूज ड्यूरिंग द स्टोन इज एबल टू ब्रेक। मीन्स कि एक ऐसा जो हम टूल बनाते हैं, औजार बनाते हैं, उसे बनाने के लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, जब तक वो जो पेबल है, पत्थर है, उसको हम तोड़ नहीं लेते हैं तब तक हम उस पर क्या करते हैं, मीन्स जोर जोर से मारते रहते हैं। ओके, कि एक पत्थर को औजार बनाने के लिए हम उसे हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ में पकड़कर हैमर मीन क्या है यहाँ पर, हथौड़े जैसा इस्तेमाल करते हैं और आघात पर आघात करते हैं। और वो जो आघात है हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि वो हमारे अनुसार आकार में ना बन जाए। ओके, देन सेकंड प्रेशर फ्लैकिंग। प्रेशर फ्लैकिंग क्या है, दबाव शल्क तकनीक। कि दबाव शल्क तकनीक क्या है, इस विधि में जिस पत्थर से औजार बनाना हो उसे किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट कर सही आकार दिया जाता था। Here the core was placed on a firm surface. The hammer stone was used on a piece of bone or stone that was placed on the core to remove flags that could be shaped into tools. ओके, मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोर मीन क्या होता है, अंतर्भाग या क्रोड भी कह सकते हैं उसे। पत्थर को एक सख्त सतह पर टिकाया जाता है और फिर हथौड़ी नुमा पत्थर से उसके ऊपर प्रहार किया जाता है, आघात किया जाता है और फिर अपना वांछित उपकरण बनाया जाता है। वांछित मीन जैसा हम बनाना चाहते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, कि आग की खोज कैसे हुई। फाइंड द कुनूल कैव्स ऑन मैप 2। ओके, मैप में मैंने आपको बताया था कुनूल कैव्स कहाँ